या दिन में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे वो रात है, अभी अंधेरा हो रखा है बाहर, ये सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो हाँ, मैं इसे रात समझू या फिर दिन समझू, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन 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 गुड न्यूज तुम्हारे लिए ये है कि मैं घर में अकेला हूँ और ऑलमोस्ट सब लोग सो रहे होंगे, तो मेरे साथ जो भी होगा वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर वीडियो आ रही है तो मतलब देखो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, नहीं आ रही तो तुम्हें पता भी कैसे लगेगा। हाँ ओके, कोई बात नहीं, हम लोग सीधा हॉरर शॉट्स देखना चालू करते हैं अभी। एंड देखो, मेरे को वार्निंग मिली हुई है कि आज की हॉरर शॉट्स ज्यादा डरावनी है। लेट्स सी कितनी डरावनी है। लड़की कुत्ता बन गई भूत, व्हाट? वो इज इट स्किन वॉकर है? पर स्किन वॉकर ये सब हरकतें क्यों करेगा है? लोग साफ साफ दिख तो रहे हैं। वो भाई, अगर ये वीडियो रियल है, डैम, कैमरे पे स्किन वॉकर रिकॉर्ड हुआ है। आर यू सीरियस भाई? सामने सामने कुत्ता बनी है वो। आई मीन जो भी उसका फीमेल वर्जन होता है कुत्ते का, व्हाट द हेक। ओके, मैं समझ गया हूँ, आज की वीडियो ज्यादा डरावनी है। एक ऐसी भूतिया ड्राइंग जिसे देखकर एक फैमिली अपना घर ही छोड़ के भाग गई। तो एक बार एक 7 साल का बच्चा अपने घर में एक ड्राइंग बना रहा होता है। जबकि उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, तो उसके माता पिता उसे बहुत सारे कलर्स लाके देते हैं। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ उसकी सारी ड्राइंग्स देख रही होती है, तो उनमें से एक ड्राइंग देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उस ड्राइंग में एक अजीब सी लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़ के रहती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई उसके स्कूल की दोस्त होगी। फिर भी वो अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, ये ड्राइंग में लड़की कौन है? तभी बच्चा बोलता है कि ये मेरी दोस्त है जो रोज मुझसे मिलने आती है और इसका नाम लिली है। तभी उसकी माँ को लगता है कि उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना रखी है और ये बात अपने पति को बताती है। लेकिन उसका पति लिली नाम सुन के शॉक में चला जाता है, क्योंकि लिली उसकी छोटी बहन का नाम था जो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब दोनों डरकर अपने बेटे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा, ये जो आपकी दोस्त है वो आपसे कब मिलने आती है? तभी बेटे ने बताया कि ज्यादातर वो रात में आती है और अभी भी वो यही रूम में खड़ी है। ये सुनकर उसके माता पिता डरकर चिल्लाने लगते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। भाई तो वो तो भूत है, वो तो कहीं भी आ जाएगी, कहीं भी भाग लो तुम। वो तो है कि क्या लॉजिक होता है इंसान लोगों का, मतलब मैं भी इंसान ही हूँ, बट मेरे लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे ये देखते देखते। तो मेरा गेट बंद है, आई एम सेफ। वो चेक करके आन दो मुझे। पता है मेरे कमरे में कोई है क्या? मेरी लाइटें वाइटें गिरा रहा है। रिकॉर्ड सब होना चाहिए, भूत भी आया वो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। मुझे चाहिए कंटेंट। मैं कंटेंट का भूखा हूँ। कैसा भी रात तो देखो हो रखी है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं लगता हुआ मजाक करता हूँ, नहीं देखो रात हो रखी है। Okay, next. इस औरत के अंदर पता नहीं कोई चुड़ैल आ गई है या फिर कोई आत्मा, लेकिन ये जैसी हरकतें कर रही है बीच सड़क पर आधी रात में, कोई भी इसे देखकर डर जाएगा। अगर आप ऐसे किसी को देख लो बीच सड़क में आधी रात में, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं भागूंगा भाई, पर है कौन? ओए ओए ओए, प्लीज प्लीज। सो क्रीपी। रिकॉर्ड कौन कर रहा है? हिम्मत किसमें है भाई? व्हाट द हेक भाई, आज मैं नहीं सो पाऊंगा मुझे लग रहा है। ना 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 ना, ये औरत कितना पास खड़े होकर ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाउ, तो पूरी चुड़ैल टाइप ही लग रही है। मम्मी इसे बंद कर दो। क्या तुम लोग इसके पास खड़े रह के रिकॉर्ड कर पाओगे? हैं? जिसने भी रिकॉर्ड किया सैल्यूट है मेरा उसको, मैं उसके पैर छूना चाहता हूँ। कभी कभी हमें बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हर बार बच्चे झूठ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश का एक किस्सा है जहाँ पे एक प्रियांश नाम का लड़का था और अपने मॉम डैड का सिंगल चाइल्ड था। मतलब 3 लोगों की फैमिली थी और जिसमें इसके डैड जॉब करते थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। और प्रियांश का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से इसको अपने घर में एक आदमी दिखता है जो कि हमेशा इसको डराता रहता है। और जब प्रियांश ये चीज अपने मॉम डैड को बताता है तो उसके मॉम डैड उस पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भी ऐसे सोचते हैं कि बचपन है और बच्चा है, घर में अपने पापा के साथ बैठ के हॉरर मूवीज देखता है, तो शायद उसी की वजह से इसके दिमाग में ऐसी बातें आती होगी। पर प्रियांश झूठ नहीं बोल रहा था और ये चीज उसके पेरेंट्स को तब पता चली जब प्रियांश घर में अकेला था। प्रियांश घर के सिटिंग एरिया में बैठा था और उसकी मॉम पास ही की दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। और तभी कुछ ऐसा होता है जो कि अगर इस सिटिंग एरिया में सीसीटीवी ना लगा होता तो आज तक प्रियांश की बात पे कोई यकीन नहीं करता। अब ऐसा क्या हुआ वो आप खुद इस वीडियो में देखो। और अगर कभी आपके घर के बच्चे कभी आपसे ऐसी बातें करें तो बी केयरफुल। प्रियांश बैठा हुआ, ओए भाई ये वीडियो तो फेक नहीं है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। ना 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 ना, वो बच्चा उड़ रहा है भाई हवा में, उसके इमोशन जेन्युइन है भाई। मुझे कैसा फील होगा जेन्युइन मुझे पता है। पता मेरे को लगता है बच्चे इतने मतलब मासूम होते हैं, बच्चे और एनिमल्स, कि उन्हें ये बाकी जो एनर्जीज होती है, मतलब भूत क्या, भूत एक तरह की एनर्जी ही है। यस साइंस टीचर। हाँ, भूत एक तरह की एनर्जी है, तो बच्चे और एनिमल्स फील कर पाते हैं भूतों को। ये मेरी थ्योरी है, जो कि बहुत सारे लोगों की थ्योरी है शायद, एंड ये सच भी मेरे को लगती है। ओ हाँ, मेरे को भी एक चीज याद आई, शायद मैंने तो पहले ही बताई है। जब
जब मैं अपने घर पे सोता था रात में, जब मैं छोटा था उस टाइम पे मुझे पायल की आवाज आती थी छत से जब मैं सो रहा होता था। एंड मम्मी को बोलता था तो मम्मी को नहीं आती थी, मम्मी की कहाँ आवाज आ रही है। तो ये ऐसा तो नहीं है मैं छोटा था इसलिए मुझे आती थी, बिकॉज मैं मासूम था। मतलब आई गेस मेरी उस टाइम पे वो सेंस करने वाली पावर बचपन में ज्यादा होगी, एंड मम्मी की नहीं थी तो मेरे को सुनाई देती थी। तो ये हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि मम्मी को नहीं आती थी वो आवाज सोते टाइम, मेरे को आती थी छन 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 ऐसी आवाज। अगर ऐसा जेन्युइन था भाई तो भूतों के आसपास बड़ा हुआ हूँ मैं। एक बच्चे ने गेम बनाया जिसके पीछे बहुत ड्रामना सच था। 13 साल के लड़के की क्लास में एक उसका क्लासमेट था, मोटा सा, थुलथुला, गंदा सा रहने वाला, लेकिन वो बच्चा अपने आप को वीडियो गेम प्रोग्रामर बताता था। तो एक दिन मोटे बच्चे ने उस लड़के को बोला कि मैंने एक गेम बनाया है, प्लीज ट्राई करके देख। उसने एक फाइल रन करी happymommy.exe। काली स्क्रीन खुल गई। वो टेक्स्ट वाला गेम होता है ना कि कुछ कुछ लिखो तो आउटपुट आता है। लड़के ने कहा क्या लिखूं? तो उसने कहा गो लिख। एंटर किया तो लिखा आया हैप्पी हैप्पी मॉमी 1 डे गॉन। लड़का कंफ्यूज कि भाई क्या है ये, अब क्या करूं इसमें? तो मोटा बच्चा बोलता मॉमी लिख। उसने जैसे ही डाला लिखा आया हैप्पी हैप्पी मॉमी 2 डेज गॉन। फिर मॉमी लिखा तो फिर लिखा आया हैप्पी हैप्पी मॉमी 3 डे गॉन। लड़के ने कहा क्या फालतू चीज है, उसने मॉमी बार बार लिख के एंटर दबा दिया, लेकिन एकदम से स्क्रीन ब्लैक हो गई। लिखा आया हैप्पी हैप्पी मॉमी 4 डेज गॉन, हैप्पी मॉमी फील गुड, और बंद हो गया। लड़के ने कहा हटाओ यार, और अपनी सीट पे चला गया। अगले दिन वो बच्चा आया नहीं। टीचर्स ने कहा कि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन किसी को एक्चुअली पता नहीं था हुआ क्या है। कुछ सालों बाद लड़का जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पुराने टीचर से पूछा कि वो मोटा बच्चा था ना, उसके साथ क्या हुआ। तो टीचर ने बताया कि उस बच्चे की मम्मी ने उसके सामने ही अपने आप को खत्म कर लिया था, और 5 दिन तक वो बच्चा घर में नॉर्मली रह रहा था अपनी मम्मी की लाश के साथ। डैम भाई, लाइक सोचो उस बच्चे को क्या ही ट्रॉमा हुआ होगा, नहीं उसकी मम्मी नहीं है, उसकी मम्मी की लाश उसके आसपास है, वो रह रहा है। दिस इज वेरी स्कैरी हम लोगों के लिए, बट उसके लिए तो बहुत लाइक वैसा मोमेंट होगा ना एकदम सैड सा, मतलब इतना सैड कि वो ट्रॉमा में चला गया, 4 दिन तक उधर ही रहा। भाई इस